वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि इसराइलियों ने मूसा की गैर मौजूदगी में अपने लिए एक देवता बनवाया ताकि उसकी पूजा कर सके। इसराइलियों ने पहला हुक्म तोड़ा और वो हुक्म ये था, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं रहे। मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और एक काम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको लोगों को सिखाए। मूसा और उसका खादम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। मूसा ने बुजुर्गों से कह दिया कि जब तक हम लौट कर ना आए तुम हमारे लिए यहीं रहना, और देखो हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकदमा हो उसके पास जाना। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावन का जलाल कोही सीना पर आकर ठहरा, और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही, और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया। बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावन के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की माने था। मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचा सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर सोना हारून के पास ले आए। उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाय बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और खेल कूद में लग गए। तब खुदावन ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तो मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ए इस्राएल, ये तेरा देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे। मेरा गजब उन पर भड़केगा और मैं उनको भस्म कर दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदा से मिन्नत की और कहा, ए खुदावन, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। तू अपने बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर, और जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों के मानित बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा। मूसा शहादत के दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर और उधर से दोनों तरफ लिखी हुई थी, और वो लोहे खुदावंद ही की बनाई हुई थी। जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज तो फतेहमंदों का नारा है, न मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा नहायत गजबनाक हुआ, और उसने उन लोगों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया, और उसे बारीक पीस कर पानी में छिड़का, और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया?
हारून ने कहा, ए मेरे मालिक, गजबनाक ना हो, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचा उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया है। तब मैंने उनसे कहा कि जिस जिसके यहाँ सोना है वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझे दिया और मैंने आग में डाला तो ये बछड़ा बना। मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़ दिया। मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा पर खड़े होकर कहा, जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटका कर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों को और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरोगे। बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया और चुनाजा उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। मूसा ने कहा, आज खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करो। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया है। अब मैं खुदावंद अपने खुदा के पास ऊपर कोहे सीना पर जाता हूँ, शायद तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। मूसा खुदावन के पास लौट कर गया, कहने लगा, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है, अपने लिए सोने का देवता बनाया। अब अगर तू उनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। तब खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। और खुदावन ने उन लोगों में मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया था उन्हीं के कहने पर बनवाया। इस कहानी में हमने देखा कि खुदावंद खुदा हमें गुनाह की सजा देता है। जब हम खुदावंद खुदा के हुक्मों को नहीं मानते तो वो नहायत गजबनाक होता है, इसलिए हमें हमेशा उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।